हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आप सबका एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत है अमन टेक चैनल में। तो आज आपके अमन टेक चैनल में कोई भी टेक्निकल वीडियो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं आने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल गर्मा गर्मी में चल रहा है, लोगों को लेकर इसके प्रति डाउट है। वो टॉपिक है भारत में करंट में जो चल रहा है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में दोस्तों भारत के हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और खासकर पंजाब के जो किसान हैं उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया है। तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि भारत के अंदर जो किसान हैं उनकी मांगे क्या क्या हैं। और शुरुआत जो इस किसान आंदोलन की हुई थी वो पंजाब से हुई थी। अब धीरे धीरे और राज्य भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हम आज इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत के जो किसान हैं उनकी मांगे क्या हैं, क्यों इतने वो इन तीन विधेयकों से डरे हुए हैं, इनमें ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट, कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा जो किसानों के मन में चल रहे हैं और जो किसानों का डर है वो क्या है, क्यों उन्होंने इस तीन विधेयकों के खिलाफ इतनी जोरदार आवाज उठाई है। और पंजाब से लेकर दिल्ली तक उन्होंने सब कुछ किसान आंदोलन को इतना जोरदार तरीके से प्रदर्शित किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखिएगा। तो आइए सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि भारत के जो किसान हैं उनको किस बात का डर है। सबसे पहला पॉइंट है, भारत के किसानों को एमएसपी खत्म होने का डर है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आइए थोड़ी इसके बारे में आपको डिटेल से समझाता हूँ। एमएसपी होता है भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा मूल्य तय कर दिया जाता है जिसके तहत भारत के किसानों का सारा अनाज खरीदा जाता है। इसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। इसकी एक गारंटी होती है कि भारत के जो किसान हैं उन सभी का अनाज खरीदा जाएगा इस प्राइस में। ये किसानों को गारंटी दी जाती थी अब तक। तो किसान को सबसे बड़ा जो डर है वो यही सता रहा है कि अब एमएसपी नहीं रहेगी तो उनके अनाज की जो है वो गारंटी नहीं है कि खरीदे या ना खरीदे। तो ये सबसे बड़ा डर किसान को सता रहा है। अब जो दूसरा डर जो किसानों के मन में है वो है, भारत में सरकारी मंडियां या फिर सरकारी मार्केट जो होती थी जहां पर किसान जो अपना अनाज बेचते थे वो सब खत्म हो सकती है। ये डर किसानों को सता रहा है क्योंकि जो विधेयक है इसके अंदर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसमें ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि भारत के अंदर अनाज जो है अब प्राइवेट दुकानों पर भी हम सेल कर सकते हैं या फिर प्राइवेट मंडियां भी लगाई जाएंगी। तो किसान यही सोच रहे हैं कि भारत की जो सरकारी मंडियां हैं वो अब खत्म होने वाली हैं। तो इस बात को लेकर उनके मन में डर है कि अगर सरकारी मंडियां नहीं होगी तो जो उनका अनाज है वो प्राइवेट दुकानों पर उन्हें देना पड़ेगा और वहां पर उनके साथ हरासमेंट होगा, उनके साथ मनमर्जी का व्यवहार, मनमर्जी का रेट किया जाएगा। तो इन सब बातों को लेकर जो है किसानों के मन में डर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। इन तीन विधेयकों में एक विधेयक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक मुख्य बात जो किसानों को खटक गई वो ये है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो कोर्ट तक नहीं जा सकते। वो सिर्फ और सिर्फ डीएम या एसडीएम तक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये बात किसानों को बहुत पसंद नहीं आई। उनका कहना है कि जो किसानों से है वो कोर्ट जाने का हक छीन लिया गया है। ये किसानों के साथ एक जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। और सरकार का इसके बारे में ये कहना है कि अगर किसान कोर्ट में जाता है तो वहां पर जो केसेस हैं उसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है सॉल्व होने में। जो डीएम है या फिर जो एसडीएम है वो उन केसेस का निपटारा जल्दी कर देगी। सरकार का इसके बारे में ये कहना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसानों का जो है एक्ट में कुछ और असलियत में कुछ और। तो किसानों का ये कहना है कि भारत के अंदर जो विधेयक पास किए गए हैं उसके अंदर बातें कुछ और लिखी गई हैं और भारत की जो सरकार है वो कुछ किसी और चीज का ही दावा कर रही है। वहां पर क्लियरिटी नहीं बनी हुई। तो इसी चीज को लेकर किसानों में आक्रोश है कि सरकार तो ये कह रही है कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा और विधेयक में कहीं पर भी एक वर्ड एमएसपी नहीं लिखा गया है। ये
तो इसी वजह से जो किसान हैं वो बहुत नाराज हैं। और एक मुख्य कारण ये भी है कि सरकार क्लियरिटी नहीं दे पा रही है किसानों को विधेयक के बारे में कि क्या है इसके अंदर।